कोई महान संगीतकार बनेगा। पूत के पांव पालने में इस कहावत को जैसे वो चरितार्थ कर रहे थे। सन 1949 की ये बात है। किशन केवल साहब एक फिल्म बना रहे थे, कनीज। इसके लिए इन्होंने पहली बार बैकग्राउंड म्यूजिक दिया। दलसुख पंचोली की फिल्म आसमान से ओपी नैयर ने स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला शुरू किया। इसके बाद की कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाईं। 1954 में गुरु का संगीत वर्सटाइल आशा भोसले की आवाज के जादू को पहचानकर ओपी नैयर ने गीतकारी का जैसे एक नया अंदाज पेश किया। वो अंदाज कुछ इस तरह से बदला कि हर लफ्ज मोतियों जैसी चमक दमक दिखाते रहे। गायकी, संगीत और अल्फाज जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हों, ऐसा सांगीतिक माहौल उन्होंने पैदा किया। पंजाब की धरती की सौंधी सौंधी खुशबू, मिठास एक दूसरे में 1952 में उन्होंने फिल्म छम छमा छम का भी संगीत दिया। 1953 में उन्होंने गुरुदत्त साहब की फिल्म बाज का संगीत भी दिया। ये गुरुदत्त साहब ही थे जिन्होंने ओपी नैयर पर विश्वास दिखाते हुए कुछ फिल्में उनको दी। बात 1957 की है, जब फिल्मालय वाले एस मुखर्जी साहब ने नासिर हुसैन साहब को इंट्रोड्यूस किया बतौर डायरेक्टर। उनको किसी ऐसे संगीतकार की जरूरत थी जो इस नवेले डायरेक्टर को उनके नायक नायिका को रोमांटिक ट्यून्स दे सकें, जो कि थे शम्मी कपूर और अमिता। ओपी का जादू काम कर गया। तुम सा नहीं देखा फिल्म का संगीत की अगली फिल्म थी फिर वही दिल लाया हूं। इसका संगीत भी तूफानी हिट रहा। रफी और आशा के गाए इस फिल्म के तमाम गीतों ने धूम मचा दी। बंदा परवर काम लो जिगर बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान। होठों में गुलाब है आंखों में शराब है लेकिन वो बात कहाँ। खनकते हुए बोल और रिदम की रवानी ये ओपी नैयर की स्टाइल थी। इसलिए ही उनके संगीत में सजे गान गीता दत्त से गवाई। पर बात का दौर तो था आशा भोसले का। सन 1956 में आशा जी ने पहली बार सीआईडी के लिए गाया। गाने के रोमांस को आवाज की मीठी लोच से जो उन्होंने उभारा, इसके लिए ओपी नैयर ने उन्हें ही अपने तमाम गाने जैसे दिए। कितनी ही फिल्में हैं, जैसे नया दौर, तुम सा नहीं देखा, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। एक रुख पे आज नया नूर है, इस गाने की रिकॉर्डिंग थी। ओपी नैयर साहब के अनुशासन का सबको परिचय इस वक्त हुआ जब इस फिल्म की रिकॉर्डिंग हो रही थी। तब उन्होंने कुछ ही साजिंदों के साथ इस गाने की रिकॉर्डिंग की और ये उनके संगीत के जादू का ही कमाल था कि ये गाना कितना पुरअसर बन पड़ा है। फिल्म बाप रे बाप का एक गाना रिकॉर्ड हो रहा था, पिया 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 मेरा जिया पुकारे।
हर अंतरे की लाइन को दोबारा गाना था। किशोर कुमार ने एक अंतरे की पहली लाइन को दोबारा जैसे ही गाने की शुरुआत की कि आशा जी ने भी अपनी लाइन गाने की शुरुआत कर दी। किशोरदा ने उन्हें रोकते हुए अपना गाना जारी रखा और उन्हें हाथ से चुप रहने का इशारा भी किया। ये फिर से लिया जा सकता था दूसरा टेक करके। ओपी नैयर ने ऐसा नहीं किया। गाना कंप्लीट हुआ और ऐसा ही फिल्म में रखा गया। ये स्टुपिड कंपोजर होने का गौरव भी प्राप्त किया है। नैयर साहब अक्खड़ मिजाज के फक्कड़ इंसान थे। कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, आग लपेट नहीं होती, जो कहना होता कह देते सीधा। बहरहाल उन्होंने जितना काम किया बड़ा ही मार्के का रहा है। रिदम का ये बेमिसाल मास्टर जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर अपनी फक्कड़ तबीयत और अक्खड़ मिजाज के कारण घर द्वार छोड़कर कभी डोंबिवली कभी विरार रहे और 16 जनवरी 1926 में पैदा हुए ये लाहौरी, जिन्हें उनके चाहने वाले बाबूजी बुलाते, मुंबई से सटे थाने शहर में 28 जनवरी 2007 को जहां फानी से कूच कर गए। पीछे छोड़ गए संगीत केंद्रित था संगीतकार ओपी नैयर पर। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।